बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ मासूमीन स्कूल्स। बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को अंडरस्टैंड किया। अब हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि सेल्स किस तरह से मिलकर इंडिविजुअली या मिलने के साथ किस तरह ऑर्गेनिजम्स को बना सकते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम इस टॉपिक को नाम देते हैं कि एक अकेला सेल भी क्या ऑर्गेनिज्म हो सकता है या सेल्स मिलकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं। तो यस, बोथ एंटिटीज आर पॉसिबली अवेलेबल ऑन द अर्थ। बल्कि जब यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में करोड़ों अरबों साल पहले डेवलप हो रहे थे तो इनके दरमियान भी एक सिचुएशन डेवलप हुई थी। हम उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली हम कितने मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर से आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि डिवीजन्स के लिहाज से, बुनियादी ग्रुप्स के लिहाज से ऑर्गेनिजम्स को 5 बड़े ग्रुप्स में, या जिनको हम किंगडम्स कहते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में, उन 5 बड़े किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया की किंगडम का नाम है मोनेरा। ये आप चैप्टर 3 में मोनेरा को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में प्रोटिस्टा आ जाते हैं। अब जहाँ तक बात आती है प्रोटिस्टा और मोनेरा की, तो ये दोनों के दोनों लेवल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हैं। इनके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात आ जाती है कि इनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही मौजूद होंगे। जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये वो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, जिनको हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिटेल से डिस्कस किया था। ये कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स, क्योंकि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जबकि इस लेवल से ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा के अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स वाले हैं जिनके सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रॉपरली मौजूद होता है, इसलिए उन्हें क्या कहेंगे? यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में भी फिर यूनिसेलुलर और ये जो तीनों लेवल्स आप ऊपर देख रहे हैं ये तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे? मल्टी सेलुलर। प्लांट्स मल्टी सेलुलर हैं, फंजाई मल्टी सेलुलर हैं, और इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम थोड़ी सी बात यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की करेंगे, यानी ऐसे सिंगल सेल वाले जानदार जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होगा। उनकी एग्जांपल्स क्या हैं? अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये आपकी बुक में नाम भी लिखे हुए हैं और इनकी डायग्राम्स आपको बनानी आना भी चाहिए। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो उसमें आप ये डायग्राम्स बनाएंगे। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तमाम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखेंगे, और ये सिंगल सेल के वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूकैरियोटिक हैं। अमीबा की डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हैं क्योंकि इसकी कोई बाकायदा शेप नहीं होती, ये अपनी शेप चेंज करता रहता है। अगर हम बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम जैसे जूते का सोल होता है इस तरह की इसकी शेप होगी, और इसमें भी हम न्यूक्लियस बनाते हैं, और इसके बॉडी के इर्द गिर्द ये बारीक बारीक बाल नुमा स्ट्रक्चर हैं जिनको सीलिया बोलते हैं। अगर हम यूग्लिना की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह से डायग्राम बनानी आना चाहिए। ये
यूग्लिना की एक मॉडल डायग्राम मैंने बना दिया, और इसके आगे ये जो धागा सा एक बना हुआ है इसको फ्लैजेलम बोलते हैं। और इन तीनों में आप कॉमनली देखें, तीनों के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। अगर आपको कोई बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाने के बोले तो आपने सिंपल इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ कर देनी है, जिसमें एक बड़ा सारा क्रोमोसोम दरमियान में आप शो करेंगे, ये इसके सेल वॉल और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और ये साइटोप्लाज्म है। लेकिन इसमें आप वाज़ेह तौर पे देखें तो यहाँ न्यूक्लियस की कोई डिपिक्शन नज़र नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है और ये इससे ऊपर के लेवल में सब यूकैरियोटिक सेल्स की बात आ जाती है। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना की बात कर दी मैंने। और मल्टीसेलुलर में मैंने आपको जैसे पिछले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाते हुए कहा था कि वी एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। इन दोनों के दरमियान का भी एक लेवल है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज कॉल्ड कॉलोनियल लेवल। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है। अगर हम वॉल्वॉक्स को देखें तो बेसिकली दिस इज ग्रीन एल्गी। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप समझ लें, जहाँ से पानी का गुजर होता है वहाँ पे बाद का ग्रीन ग्रीन से कुछ स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, एल्गी उस टाइप की चीज़ों को बोलते हैं। वॉल्वॉक्स पानी के अंदर ही ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है और इसके सेल्स कॉलोनी की फॉर्म में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इन सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद नहीं होगी। ये इस तरह से एक चिपचिपे मटेरियल के साथ में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी। अब जहाँ मैंने बात की है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना या वॉल्वॉक्स की, तो इनको आपने याद रखना है कि दे आर एक्वाटिक। ये पानी में रहने वाले जानदार हैं या नमी वाली जगहों पर रहने वाले जानदार हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर। और ऑर्गेनिजम्स को बुनियादी तौर पे 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के तौर पर मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फी अमान अल्लाह।